नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ रहमान सैफी और आज पहुंच चुका हूँ शादरा साउथ जोन यानी कि पुराना ईडीएमसी। और हरि सिंह चंदेल साहब यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। कर्मचारियों की कई वर्षों से रुकी हुई समस्याओं को लेकर चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कर्मचारी आए दिन कमेंट के जरिए अपनी समस्याएं मुझे लिखकर भेजते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एमसीडी की यूनियन और यूनियन नेता अफसरों से उनकी फाइलें, उनकी परेशानियों के बारे में कब बात करेंगे। हरि भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल सबसे पहले लूंगा, वर्ष 2004 से पक्के माने गए कर्मचारियों को आज भी प्रशासन ने पक्का नहीं माना। आज भी वो मुद्दा अभी तक भी प्रशासन ने दबा के रखा है। वजह क्या है? एमसीडी रहमान सेफी साहब, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप हमारी समय समय पर समस्याओं को उठाते रहते हैं। मैं उसका आप अपनी यूनियन की तरफ से आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और वर्ष 2004 वाला मामला जो है, शादरा साउथ व शादरा नॉर्थ, ये मामला अभी ऐसा का ऐसे ही अड़िग है। वर्ष 2004 के जो आदेश हेडक्वार्टर से हुए हैं, यहाँ जोन लेवल पर हमारे डिप्टी कमिश्नर महोदय व एसी सहायक आयुक्त जी व एओ कोई भी इन आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। उसका कारण ये है कि वो कहते हैं कि मैं अंजुमन भारद्वाज जी से हेडक्वार्टर में मिला था, उन्होंने बताया था कि आदेश तो मैं भेज चुका हूँ, उन्होंने व्हाट्सएप पे भी भेजे, आप एक बार जाके जोन लेवल पे बात करें। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि हमें सहायक आयुक्त महोदय कभी भी समय नहीं देते। हम कितनी बार गए हैं, अध्यक्ष जी भी गई हैं, लेकिन सहायक आयुक्त महोदय हमेशा अड़ियल रवैये पे रहते हैं। कभी कहते हैं मैं ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग कर रहा हूँ, कभी कहते हैं मैं ऑनलाइन विवेक जी भी यहाँ जोन में काफी लंबे टाइम से टिके हुए हैं, जो काफी जानकारी जानते हैं और डीसी साहब को वो अपने तरीके से समझा देते हैं। ये मामला बड़ा बहुत पुराना अटका हुआ है। मेरा निवेदन है कि एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन के माध्यम से मैं उपायुक्त महोदय व सहायक आयुक्त व एओ निवेदन करता हूं कि वर्ष 2004 के जो आदेश हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट कराया जाए। उसका हम दिल की गहराइयों से डीसी साहब का स्वागत करेंगे। अरे भाई, ये तो बात रही है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, इतना मजबूत संगठन आपका, सैकड़ों कार्यकर्ता है इसके अंदर, कर्मचारी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, क्या अब भी आप इतने वर्षों के पश्चात भी निवेदन करोगे, कोई एक्शन नहीं लोगे कर्मचारियों के लिए? सर, मैंने नोटिस लगाया हुआ है और उसमें मेरी हुसैन जी से बात हुई थी। वो कह रहे थे मैं डीसी साहब से चर्चा करके आपकी मीटिंग कराता हूं। अगर हमारी मीटिंग हुई तो उसके लिए धन्यवाद करेंगे, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और उसमें कई मांगे और हैं हमारी कर्मचारियों की, जिसपे हम धरना प्रदर्शन और काम बंद हड़ताल भी करेंगे। एक सवाल और भी है यहाँ पे, शादरा साउथ में हम अभी खड़े हैं। शादरा साउथ के कर्मचारियों की समस्याएं जोन में आने के बाद दिखाई देती हैं, क्योंकि काफी सारे कर्मचारियों से मिलना होता है, यूनियन कार्यकर्ताओं का, मेरा भी खुद भी। वो अलग अलग वार्डों से आते हैं और अलग अलग वार्डों की अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं। सर, वो तो छोटी छोटी समस्याएं कि यूनियन इतनी भी सक्षम नहीं है कि वो समस्याएं खत्म करवा पाए। ऐसा नहीं है सेफी साहब, हम जो भी समस्याएं, हमारे पास जो भी कर्मचारी भाई आता है, हम उसका तुरंत निदान कराते हैं। एसी से मिलके या एओ से मिलके, डीसी साहब से मिलके, जो सैलरी के मुद्दे हैं और काफी मामले हम कराते रहते हैं, ऐसा नहीं है। और एक मामला और मेरे संज्ञान में आया है, क्योंकि मैं जोन में पर डे आता रहता हूँ। MACP 7 CPC के एरिया की 50% की पेमेंट शादरा नॉर्थ व दिल्ली की 11 जोनों में हो गई है। लेकिन यहाँ मेरी बात हुई थी एओ साहब से, तो वो कहते हैं कि हरी जी, यहाँ पे जो कोर्ट केस हैं, अरे कोर्ट केस तो पूरी दिल्ली में है, जब आप कर्मचारी को पेमेंट नहीं दोगे तो कर्मचारी तो कोर्ट जाएगा। और यही मामला यहाँ पे आ रहा है। मेरा बड़ा दुख का विषय है और इस मामले पे हम डीसी साहब से 1 या 2 दिन में मिलेंगे भी, चर्चा भी करेंगे। जब और जोनों में 7 CPC का एरिया 50% का कर दिया गया है, तो यहाँ क्या कारण है? कृपया इनको बुलाकर डीलिंग क्लर्कों को ये क्लियर करो कि क्या कारण है, इसमें आदेश कराएं। शादरा साउथ जोन के जो एओ हैं या डीसी हैं, एसी फिलहाल अभी नहीं है यहाँ पर, उनका ट्रांसफर यहाँ से हो चुका है, सीट खाली है। क्या आपको लग रहा है कि जो भी अफसर है यहाँ पर, वो जानबूझ के कर्मचारियों की समस्याओं को बढ़ाते जा रहे हैं, घटाने का नाम नहीं ले रहे? सर, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब मेरा अनुरोध है
कि जितनी भी यूनियन काम कर रही हैं कर्मचारी हित में, सभी से निवेदन है कि वो सब मिलकर एक जोरदार प्रदर्शन करें, क्योंकि वाकई में कर्मचारियों को दबाया जा रहा है, कर्मचारी की समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है, प्रशासन अड़ियल रवैया अपना रहा है। उसके लिए हमने एक नोटिस लगा दिया है और सैफी जी, मैं आने वाले 2-4 दिन में आपको अच्छी सूचना दूंगा। या तो हमारी मीटिंग होगी, नहीं तो फिर हम काम बंद हड़ताल और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। क्या कर्मचारियों को अपनी हर मांग पूरी करवाने के लिए धरना प्रदर्शन करना जरूरी है? सर, इसके अलावा यूनियन के पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है। यूनियन एक्ट के तहत हम धरना प्रदर्शन ही कर सकते हैं और काम बंद हड़ताल कर सकते हैं। यही कर्मचारी की समस्या का समाधान है और इसी से प्रशासन कहीं ना कहीं दबाव में आता है। दिल्ली की इतनी बड़ी निगम पार्षद पॉलिटिकल लॉबी है, एक दिल्ली की मेयर साहिबा है, क्या उनके रहते हुए प्रदर्शन होगा? सर, दिल्ली की मेयर जो हैं, अभी वो कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारियों की मांग सुनने का उनके पास समय नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी हमारी कोर कमेटी की एक मीटिंग हुई थी, उसमें मैं भी था। उसमें उन्होंने सीधा ये कह दिया कि मेरे पास समय नहीं है, आपको जहां जाना जाइए और मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी अगर आप मेरे से अड़ियल रवैया अपनाएंगे। क्योंकि उसमें राजकुमार दिगान जी भी थे और हम सारे लोग थे। उन्होंने ये कहा कि मैं इस तरह से आपकी बात नहीं सुनूंगी। तो इस तरह की पॉलिटिकल विंग व आम आदमी पार्टी का हमारे कर्मचारियों के प्रति दुर्भावना वाली नजर से देखते हैं। जहां तक अगर आज पॉलिटिकल विंग बदलकर भाजपा के पक्ष में चले जाता है और भाजपा के मेयर बन जाते हैं, क्या लग रहा है कि समस्या खत्म होगी? भाजपा की बात नहीं करेंगे हम आम आदमी पार्टी की भी बात करेंगे। अगर स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होता है और दिल्ली में सदन का नेता बनते हैं और मेयर बनती हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो कौन सी पार्टी की बनती है, किसी की भी बने, हमें इस बात के में हम कोई नहीं कहेंगे। हम तो कर्मचारियों के नेता हैं, हम कोई यूनियन के लीडर हैं। जो देगा जिंदाबाद, जो नहीं देगा मुर्दाबाद। हमारा मतलब ये है, अगर आम आदमी पार्टी की भी स्टैंडिंग कमेटी बनती है तो दोनों के चेयरमैन बनेंगे। दोनों के चेयरमैन बनने के बाद में कहीं ना कहीं जितनी भी कमेटियां वो गठित होंगी, उससे कहीं ना कहीं प्रशासन दबाव में रहता है, ऐसा मेरा मानना है और ये सच्चाई भी है। जिसकी भी स्टैंडिंग कमेटी, और सबसे बड़ी बात ये है सैफी साहब, आप इतने लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, ये सच्चाई है कि जितना भी काम रेगुलाइजेशन का या जितने भी फंड से संबंधित मामले हैं, जब तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनेगी तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, ये तो थे हरि सिंह चंदेल साहब, एक सक्षम कार्यकर्ता हैं, यूनियन के पदाधिकारी हैं। आप फ्रेम पर जितने भी लोग बाकी देख रहे हैं, ये सब कर्मचारी हैं। लगभग 4:30 पौने 5 बजे का टाइम हो रहा है और ये सब लोग अपनी ड्यूटी खत्म करके यूनियन का काम करते हैं। मैं हर रोज देखता हूँ। विनोद भाई हैं मेरे साथ यहाँ पर, बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता यूनियन में है और बहुत ही सक्षम कर्मचारी भी हैं। विनोद भाई, आप कर्मचारियों के बीच में रहते हो, अपनी ड्यूटी करके आते हो। कर्मचारियों के बीच यूनियनों को लेकर और निगम अधिकारियों को लेकर किस तरह की भावना चलती है, क्या बातें करते हैं कर्मचारी? विनोद चौटाला जी। कर्मचारी इस टाइम डरा बैठा हुआ है, क्योंकि उनके कोई भी काम नहीं हो रहे उनके। फिर बच्चे कुछ जो कर्मचारी उनको स्कूलों में, डिस्पेंसरियों में वहाँ भेज रहे हैं। अभी भी मेरे ख्याल से कुछ कर्मचारियों को 40 कर्मचारियों को लिस्ट मेरे पास आई हुई है, जिनको अभी स्कूलों में भेजा हुआ है। ठीक है, बाकी अभी सिविल सिक्योरिटी का जो पैसा था नोट और जोनों में आ गया। पता नहीं हमारे यहीं पे क्या है, उनकी फाइलें चेक करो, उनका कच्चों का वो निकालो। यहाँ पे कुछ भी मतलब इस जोन में सबसे ज्यादा क्या अफसरशाही अपनी चरम सीमा पे है? बिल्कुल सही है। अफसर अपनी चला रहे हैं, वो कर्मचारियों को ना नहीं सुन रहे, ना नेता को सुन रहे। स्टिल बहुत बुरा हाल है। स्टिल सुनील भाई भी है मेरे साथ यहाँ पर। एक सवाल तो मैं सुनील भाई आपसे भी लूंगा। देखिए, जरूरी है आपसे लेना। मैं देखता हूँ हमेशा सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहते हैं, कर्मचारियों की बात उठाते हैं, कर्मचारियों को लिखते भी हैं। क्या लगता है, समस्याओं का निदान होगा या कर्मचारियों के साथ ये दुर्व्यवहार होता रहेगा? ये देखते हुए तो नहीं लगता कि कुछ भी कर्मचारियों का निदान होगा समस्याओं का, क्योंकि प्रशासन ने अपनी चला रखी है। कोई भी जाता है, कर्मचारी जाता है, उसका काम नहीं करते। एसी के पास चले जाओ, डीसी के पास चले जाओ, एओ के पास चले जाओ, कोई किसी का काम नहीं करता, ना ही उसको गंभीरता से लेता है। सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी चल रही है अभी तो फिलहाल। और जब तक ये सही का, जब तक स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और ये नहीं बनेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, अपनी मर्जी से ही काम कर रही है। विनोद भाई, एक सवाल आपसे भी लूंगा, सिर्फ एक सवाल लूंगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं है। क्या कर्मचारियों का, सफाई कर्मचारियों का भविष्य खतरे में है?
अफसरों की वजह से और जो निगम के निगम पार्षद हैं या मेयर साहब हैं उनकी वजह से? देखिए सीपी साहब, सबसे पहले आपका और आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से, क्योंकि मैं करीब करीब ज़्यादा नहीं तो 10 साल मेरे को यूनियन में हो चुकी है, और आप पहले से मुझे जानते हैं, मैं भी आपको पहले जानता हूँ। एमसीडी को दिखाने वाले, सुर्खियों में लाने वाले, मीडिया में, सोशल मीडिया पे, वो सिर्फ आपका ही सारा क्रेडिट जाता है, क्योंकि आपको ही देख के सारे जो आप जितने मीडिया में चल रहे हैं आपको देख के लोग आए हैं, लेकिन हमारे समाज में, हमारे डिपार्टमेंट में आने को कोई तैयार नहीं था। ये बात मैं 100% कह सकता हूँ। सर आज भी ऐसे मैं तो आज भी देखता हूँ ऐसे। जी ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसमें जो है तानाशाही चल रही है, और ये तानाशाही जो चल रही है सबसे पहले चलती है हमारे अधिकारियों, वार्ड से ले लो आप। जिस तरह से हम बोलते हैं ESI, फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे निगम पार्षद, फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे विधायक साहब, फिर जोन लेवल पर आ जाओ हमारे AC, DC। अदरवाइज इनमें से कोई भी कर्मचारी का या किसी भी नेता का कोई काम करने को किसी भी तरह से तैयार नहीं है। इसमें कर्मचारी की तो गलती नहीं है, कहीं से कहीं तक अपना पूरी तरह से पूरा टाइम दे रहा, पूरी मेहनत कर रहा। अगर वो सैलरी मांगने जाता तो उनको धमकी दी जाती है। अब एक बात बताइए, अगर कर्मचारी काम कर रहा है, अगर उसकी सैलरी नहीं आई, अगर उस सैलरी पूछने के लिए गए तो ये पूछते हैं कि आप अपना नाम बताइए, बायोमेट्रिक नंबर बताओ इनका, इनको सस्पेंड करेंगे। क्यों सस्पेंड करेंगे जी? सस्पेंड तो आपको होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप कर्मचारी का काम नहीं कर रहे, चोरी आप कर रहे हो, कर्मचारी को डरा रहे आप रहे हो। अगर नेता के साथ में आता, आप नेता को अंदर नहीं जाने देते हो, तो तानाशाही तो आपकी चल रही है। तो सेपी साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, यहां का कोई भी अधिकारी, चाहे हमारे AC साहब हो या DC साहब हो, AO साहब हो, जहां तक कि हमारे SS साहब भी, अगर कोई नॉर्मली कर्मचारी चला जाता है ना, उसकी शक्ल देख के, उसकी चेहरे को देख के बाहर से बाहर इसको टाल देते हैं। आप साथ में जाएंगे तो शायद तो ऐसा क्यों करते हैं? उनसे घृणा करते हैं या उनसे क्या मसला क्या है उनका? मसला ये है कि उनके सर में दर्द हो जाता देखते के साथ ही कर्मचारी को, यार इसका काम करना पड़ेगा। कर्मचारी का काम करना तो उनका, यहाँ सीट पे जो बैठे हैं उनका काम करना है ना, स्वाभाविक, ये उनका राइट बनता है। लेकिन क्या करते, कर्मचारी को घुमा देते कि अपने वार्ड से करा के ले, जबकि वार्ड से सारा काम ओके आता है तभी जोन में आता है। लेकिन जोन लेवल पे कहीं ना कहीं जोन के जो भी जितने भी आ रहे अधिकारी बैठे, वो सिर्फ घुमाते हैं। ये रहा मेरे साथ बैठ, ये भाई खड़ा नरेश, पिछले 3 साल से इसकी फाइल घूम रही है, हेडक्वार्टर से वापसी आ गई है, सैनिटरी लिस्ट में नाम नहीं था, नाम भी चला गया, अभी पिछले 2 महीने से यहाँ पड़ी है। तो इसमें कर्मचारी की गलती थोड़ी। कौन नहीं कर रहा फाइल आगे? वो फाइल हमारे जोन से नहीं जा पा रही। कौन सा अधिकारी है जो पास नहीं कर रहा? अभी फिलहाल तो हमारे AC साहब दबा के बैठे। AC साहब करेंगे तभी तो DC साहब करेंगे, क्योंकि सिस्टम से काम चलता है ना। AO साहब करेंगे, यानी कि शुरुआत से ही इनकी जो है ना, वो कहे ना, 0 से स्टार्ट नहीं हो पा रहा, तो आगे तो बहुत दूर की बात है। यानी कि पूरा का पूरा जोन, नॉर्थ और साउथ दोनों के दोनों जोन डूबे पड़े हैं। बाकी अदरवाइज 10 जोन जो है वो ठीक ठाक चल रहे हैं, वहाँ की कोई ऐसी शिकायत नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं है। अरे भाई, आखिरी सवाल लूंगा। देखा आपने विनोद भाई ने कि आपसे, ये सवाल मुझसे नहीं हो रहा, ये सवाल अधिकारियों से नहीं हो रहा, सवाल हो रहा है यूनियन के वरिष्ठ नेताओं से। शशिबाला उद्यानवाल जी जो यूनियन के अध्यक्ष है, उनसे हो रहा है, आपसे हो रहा है। कर्मचारियों की समस्याओं का निदान करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, वरना कर्मचारी ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। लाजवाब। सर मैं जहाँ तक अपने चुड़ियाना साहब हैं, मेरी टीम में भी हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। और प्रशासन ने हठधर्मी अपना रखी है, और उसके लिए हम समय समय पे, ऐसा नहीं है लड़ते नहीं है। मेरी AC साहब से और DC साहब से पुलिस थाने भी हुए हैं, ऐसा नहीं है, हुए हैं। और DC, क्योंकि सैलरी मांगने आ रहा कर्मचारी, आप कहते सस्पेंड कर देंगे। अरे किस आधार पर सस्पेंड? ये तो सस्पेंड कैसे कर दोगे? तुम कौन सा अधिकार है तुम्हारे पास? हमने तो कहा था, अध्यक्ष जी ने कहा DC को और AC को, कर सस्पेंड कर, मेरा नाम लिख, बायोमेट्रिक ये मेरा नाम है, आप करो जरा, मैं देखती हूँ फिर आपको कैसे सस्पेंड करे जाते हैं। मुझे आम महिला मान रहे क्या आप? तो उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने पुलिस बुलाई, उसके बाद में थोड़ा बहुत कर्मचारी से बात की, उसके बाद में खुद उपायुक्त महोदय पिछले गेट से निकल गए, हमारी बात नहीं सुनी और जवाब नहीं दिया। तो ऐसा नहीं है, जितना हम डरेंगे उतना डराएंगे प्रशासन। हमारा काम है, हम इतने वर्षों से लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि प्रशासन दबाव में नहीं आता। प्रशासन पे दबाव बनाने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है हमारे पास, हथियार गिरा दो बस। क्योंकि हड़ताल होगी तो डिप्टी कमिश्नर क्या है, पूरा प्रशासन हिल जाएगा, कमिश्नर तक हिल जाएगा सर। तो ऐसा नहीं है, प्रशासन दबाव में नहीं आता। अब काफी समय हो गया है कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, इसलिए
मैं निवेदन करता हूँ या तो हमारी मीटिंग होगी, अब जब नेक्स्ट बार मिलेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद सर। जी जी विनोद। सेपी साहब, सॉरी, माफी चाहता हूँ, कुछ बात कहने गया और कर्मचारियों के विषय की है। वार्ड लेवल पर आ जाइए, जो हमारा कर्मचारी है, चाहे वो पक्का है, चाहे वो कच्चा है, चाहे वो सब्स्टिट्यूट है, चाहे अपने माता पिता, किसी भी जगह पे हो, वहाँ वार्ड के अंदर दबाव ये बनाया जाता है, अगर जिस बंदे को रिक्शा दिया हुआ है पूरा उठाने के लिए, वो रिक्शा टूट जाए, फूट जाए, गल जाए, हवा निकल जाए, कुछ भी हो जाए, उसको कर्मचारी कराता है। अब एक बात बताइए, बड़ी भ्रमना की बात है ये, इसमें कर्मचारी की गलती क्या है? हवा डलवाएगा तो कर्मचारी डलवाएगा, टायर डलवाएगा तो कर्मचारी डलवाएगा, जबकि ये काम जो बनता है ये एसआई का बनता है, मैट का बनता है, लेकिन उसमें कर्मचारी को टॉर्चर किया जाता है। काम कर रहा है तो डिपार्टमेंट का कर रहा है ना, गली मोहल्ले कर रहा है, अपने घर का तो नहीं कर रहा है। आप ही लोग भेजते हो, उसमें कोई झाड़ू नहीं है, डंडा नहीं है, फावड़ी नहीं है, बहुत सारे औजार है जो समय पे वो भी नहीं मिल पा रहे। उसके बावजूद आ जाओ, पक्के जो कर्मचारी है, ये कच्चे कर्मचारी है, एक आई कार्ड बनाने के लिए 6-6 महीने लग जाते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी वो सारी बात जो आप तक पहुंचाई है, और बड़ी विडंबना की बात है कि इतने वर्षों पश्चात भी कर्मचारियों की समस्याएं नहीं रुक रही हैं, और कर्मचारी कहीं ना कहीं अभी भी बड़े हताश है यूनियनों से, शायद क्योंकि यूनियनों की एक आस है उनके पास, कर्मचारियों के पास एक आस है कि हमारी कोई नहीं सुनेगा तो यूनियन तो जरूर सुनेगी, लेकिन शायद मैं ये देख रहा हूं कि यूनियनें भी कहीं ना कहीं हथियार डाल रही हैं अपने, क्योंकि जब तक प्रदर्शन, धरना नहीं होगा, भूख हड़ताल नहीं होगी, शायद अफसरशाही बंद नहीं होगी। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।